अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमने ये बारहा सुना होगा कि इस्लाम रंगो नस्ल, ज़बान व इलाक़ा में तफरीक़ को पसंद नहीं करता है। यानी इस्लाम भेदभाव, छूत छात, ऊंच नीच, ज़ात पात, आला अदना, बड़े छोटे की बात नहीं करता है, बल्कि इस्लाम का मानना यह है कि सब के सब बराबर हैं, हर इंसान बराबर है, हर मुसलमान बराबर है। लेकिन जब बात शादी की होती है, शादी में रिश्ते की होती है, निकाह में रिश्ते की होती है, तो वहाँ सब लोग अपनी बिरादरी के लोगों से और अपनी हैसियत वालों से शादी करना पसंद करते हैं। कोई सैयद किसी शेख से, और कोई कुरैशी किसी मंसूरी से, और कोई ऊंची जाति वाला किसी नीची जाति वालों से शादी करने को तरजीह नहीं देता और पसंद नहीं करता है। तब सवाल उठता है मन के अंदर, और ये सवाल मुझसे कई लोगों ने किया, और आपके जहन में भी ये सवाल पैदा होता होगा कि अगर इस्लाम ज़ात पात की भेदभाव की बात नहीं करता है, तो फिर निकाह के अंदर, शादी के अंदर भेदभाव, ज़ात पात कहाँ से आ गया? क्योंकि निकाह भी ये इस्लाम का एक जुज़ है और इस्लामी अहकाम का एक जुज़ है। और अगर निकाह के अंदर ज़ात पात है और छूत छात है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, तो फिर इस्लाम का ये दावा कि वो बराबरी की बात करता है, वो छूत छात की, ऊंच नीच की बात नहीं करता है, वो भेदभाव की बात नहीं करता है, ये कहाँ तक सही है? हम इसका तसल्ली तशफ़ी बख्श जवाब देंगे, तहक़ीक़ के साथ जवाब देंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल सबील अल जन्ना को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात मुस्तक़बिल में आप तक पहुँचती रहे। तो आइए समझते हैं। जहाँ तक बात है इस्लाम के इस दावे की कि इस्लाम ये कहता है कि वो बराबरी की बात करता है, ऊंच नीच भेदभाव की बात नहीं करता, इस्लाम की ये बात बिल्कुल सही है और हक़ बजानिब है, और इसका ये दावा भी सही है अपने लिहाज से। कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुरान कहता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि ऐ लोगों, मैंने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुमको मुख्तलिफ़ ख़ानदान में, मुख्तलिफ़ इलाक़े में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में, मुख्तलिफ़ नस्लों में इसलिए बाँटा है, इसलिए अलग किया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे के से तारुफ़ कर सको, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर सको। ये शेखी बघाड़ने के लिए नहीं है, ये फ़ख्र जतलाने के लिए नहीं है, बड़ा या नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये तो महज इंट्रोडक्शन के लिए है, तारुफ़ के लिए। कुरान करीम ने दूसरी जगह कहा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया, यानी सारे इंसान को। इसमें कोई तफरीक नहीं कि वो नबी या नबी का बेटा और एक आम आदमी नहीं, सारे इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया है। कुरान करीम ने तीसरी जगह कहा, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त बख्शा। तो यहाँ पर आदम की औलाद में सारी इंसानियत दाखिल है। कोई नबी की औलाद या किसी ख़ास कबीले की औलाद या किसी ख़ास ज़बान जानने वाले की औलाद ऐसा नहीं है, या अरब की औलाद, अजम की औलाद ऐसा नहीं है। सारे के सारे जो आदम की औलाद हैं उसको अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। कुरान करीम ने दूसरी जगह कहा कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि तमाम के तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये तो कुरान की आयत हो गई। हदीस के अंदर आइए, हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे अम्वाल को नहीं देखता, तुम्हारी जायदाद को नहीं देखता, और तुम्हारी किसी हैसियत वाली चीज़ों को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारे दिल को देखता है।
दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम अल मुमिन अखुल मुमिन, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और मोमिन मोमिन का भाई है। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन वला अजमीय्यिन, कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी शहरी को किसी देहाती पर और किसी आलिम को किसी अनपढ़ पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। सब के सब बराबर हैं और सारे मुसलमान बराबर हैं, सारे मुसलमान और सारे इंसान बराबर हैं। कुरान की आयतों से और हदीस के इस टुकड़ों से आपके सामने यही बातें रखी गई हैं और इसका यही मफहूम निकलता है कि इस्लाम का यही कॉन्सेप्ट है और यही उमूमी हुक्म है इस्लाम का और उमूमी तालीम है कि इस्लाम भेदभाव को, ऊंच नीच को, जात पात को, आला अदना को पसंद नहीं करता है, सब के सब बराबर हैं। लेकिन जब बात आती है निकाह की, तो निकाह में इस्लाम ने कुफू रखा है, बराबरी का हक़ दिया है और कहा कि अपनी बराबरी में शादी करो, अपनी हैसियत वालों में शादी करो। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे से शादी करो, अमीर हो तो अमीर से शादी करो, खूबसूरत हो तो खूबसूरत से शादी करो, आला ख़ानदान वाले हो तो आला ख़ानदान वालों से शादी करो और दीनदार हो तो दीनदारों से शादी करो। इसको कहते हैं कुफू का मसला, यानी यहाँ पर बराबरी रखा है। लेकिन जब हम निकाह में ये कॉन्सेप्ट समझते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस्लाम ज़ात पात की बात कर रहा है, भेदभाव की बात कर रहा है, ऊंच नीच की बात कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस्लाम ज़ात पात ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस्लाम ने जो यहाँ पर कुफू और बराबरी का हक़ दिया है या तालीम दी है, वो इंसानी जहन का ख्याल रखते हुए, समाजी जहन का ख्याल रखते हुए। क्यों? जब हम निकाह के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, निकाह का मकसद समझते हैं, तो निकाह का मकसद ये है कि मियाँ बीवी लॉन्ग टाइम, फुल टाइम, पूरी लाइफ सुकून और आफ़ियत के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारे, मोहब्बत के साथ, आफ़ियत के साथ गुजारे। यही निकाह का कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे पर भरोसा हो, एक दूसरे से मोहब्बत हो, एक दूसरे से सुकून हो, एक दूसरे से उल्फत हो और पूरी ज़िंदगी वो रिश्ता अटूट मजबूती की तरह वो पूरी ज़िंदगी वो रिश्ता चलता रहे। उस रिश्ते में कोई कट ऑफ ना हो, वो रिश्ता टूटे नहीं, उसके अंदर लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, नफ़रत ना हो, अदावत ना हो, कीना ना हो, तानो तशनी ना हो, जुल्म ज़्यादती ना हो, एक दूसरे का हक़ मियाँ बीवी ना दबाते हों। यही इन निकाह का कॉन्सेप्ट है। अगर हम अपनी हैसियत से आला लोगों में शादी कर लेंगे या अपनी हैसियत से नीचे लोगों में शादी कर लेंगे और कोई अमीर गरीब से शादी कर लेगा, कोई पढ़ा लिखा जाहिल से शादी कर लेगा, तो फिर वो रिश्ता पनपेगा नहीं, वो रिश्ता बढ़ेगा नहीं, वो रिश्ता मजबूत नहीं होगा, उस रिश्ते में जो है मोहब्बत पैदा नहीं होगी, वो रिश्ता देर और दूर तक चल नहीं सकता है। उस रिश्ते का अंत हो जाएगा तलाक के ज़रिए, खुला के ज़रिए वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और अगर उस रिश्ते में अंत नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, खुला नहीं हुआ, रिश्ता टूटा नहीं, तो वो रिश्ता जो है एहसान के नीचे दब जाएगा, जुल्म ज़्यादती के नीचे दब जाएगा, तानो तशनी के नीचे दब जाएगा। आमतन समाज में यही देखा गया है, दुनिया में यही देखा गया है कि अगर कोई हाई मेंटेनेंस लड़की है, उसका निकाह, उसका रिश्ता जो है लो मेंटेनेंस लड़के के साथ कर दिया जाए, जिस लड़की के मेकअप में ख़र्चा 50,000 रुपये होते हो और 1.5 लाख रुपया उसका पॉकेट ख़र्चा हो, और एक ऐसे लड़के से शादी कर दी जाए जिसका माहाना आमदनी 12,000 रुपये है और उसका पॉकेट ख़र्चा 1,000 रुपये है, तो बताइए ये रिश्ता कैसे चलेगा? उन दोनों का मिजाज कैसे मिलेगा? वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी कैसे बसर कर सकते हैं? जाहिर है कि नहीं कर सकते। एक रेडी चलाने वाला लड़का, एक ठेला चलाने वाला लड़का और उसकी शादी किसी अफसर की बेटी से, IAS IPS से कर दी जाए, तो आपस में वो कैसे मैनेज करेंगे और आपस में वो ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? दोनों की सोच अलग होगी, दोनों का मिजाज अलग होगा, दोनों का चाल और तौर तरीक़ अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, खाने पीने का, सोचने का जाविया अलग होगा। तो ये दोनों आपस में कभी मेल जोल के साथ नहीं रह सकते और इनका आपस में कभी मेल हो नहीं सकता। एक दूसरे की पटरी मिलजुल के नहीं चल सकती है। वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, या रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, या एक दूसरे को ताना तशनी देते रहेंगे, या एक दूसरे को अगर वो खूबसूरत है तो अपनी खूबसूरती का ताना देगा, मालदार है तो मालदारी का ताना देगा, जायदाद वाला है तो जायदाद का ताना देगा, और अगर वो ओहदे वाला है तो ओहदे का ताना देगा। तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें ना हो, रिश्ते के अंदर ये तलखियाँ पैदा ना हो, रिश्ते के अंदर ये खराबियाँ पैदा ना हो, इसलिए इस्लाम ने
कुफू की बात की है, बराबरी की बात की है कि बराबरी वालों में शादी करो, अपने ज़ात वालों में शादी करो, अपनी हैसियत वालों में शादी करो, ताकि आगे चलकर तुम्हें पछताना ना पड़े, आगे चलकर ये रिश्ता ख़त्म ना करना पड़े, आगे चलकर तुम्हें किसी के एहसान के नीचे दबना ना पड़े, आगे चलकर तुम्हें किसी जुल्म ज़ाती का शिकार ना होना पड़े, आगे चलकर तुम्हारे हक़ को कोई ज़ाय ना कर दे। तो इस्लाम ने यहाँ पर भी हमारी बेहतरी चाहिए है और हमारा भला चाहा है, ताकि हम सुकून और आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजार सकें। एक तरफ जहाँ इस्लाम ये कहता है कि हम भेदभाव को पसंद नहीं करते, इस्लाम की ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ जहाँ इस्लाम ये कहता है कि निकाह के अंदर कुफू और बराबरी होनी चाहिए और अपनी हैसियत के लोगों में शादी करनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि इंसानी जहन का ख्याल रखते हुए, समाजी जहन का ख्याल रखते हुए हम जब देखते हैं दुनिया के अंदर, तो ऐसा ही होता है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होनी चाहिए, रिश्ता चलेगा। डॉक्टर की शादी अगर किसी चमार से हो जाए तो रिश्ता नहीं चलेगा। यही हम दुनिया में देखते आ रहे हैं, यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया का रिवाज है। हाँ, अगर आपसी रजामंदी के साथ अगर कोई गरीब अमीर से शादी करता है और अमीर और गरीब और उसके वालिदैन को, उसके औलिया को और उसके सरपरस्त को ये बात मालूम है कि फ्यूचर में कभी कोई पंगा नहीं होगा और कोई तानो तशनी नहीं होगी, कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगा और रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, दोनों ख़ानदान वाले राज़ी हैं, दोनों ख़ानदान के औलिया राज़ी हैं, रिश्तेदार राज़ी हैं और लड़का लड़की भी राज़ी है, और रिश्ते में गैप है, अमीर और गरीब है, या कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, या ये कि लड़की बहुत पढ़ी हुई है और लड़का बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, आपस में इतना अंडरस्टैंडिंग है और इतनी समझ बूझ है और दोनों के औलिया राज़ी भी हैं और ऐसा लगता भी है कि हमारा रिश्ता पूरा चल जाएगा और लाइफ टाइम हम खुशी खुशी रह सकते हैं, तो ऐसे रिश्ते पर इस्लाम मना भी नहीं करता है। इस्लाम उसको तस्लीम करता है, उस निकाह को जायज़ कहता है और उस निकाह को इस्लाम एक्सेप्ट करता है, मना नहीं करता है कि तुम अपने से कम हैसियत वालों में शादी ना करो। मना इसलिए करता है ताकि झगड़ा और फसाद ना हो, रिश्ता ख़त्म ना हो। लेकिन अगर लगता है दोनों के ख़ानदान में मोहब्बत रहेगी और दोनों ख़ानदान के सरपरस्त जो है इस बात पर राज़ी हैं कि नहीं चलो हमारा निचली जाति में भी शादी हो जाएगा तो हम गुज़र बसर कर लेंगे, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आगे कोई फितना फसाद नहीं होगा, तो इस्लाम कहता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नूरुन अला नूर, ज़िंदगी गुजारो, हम इस निकाह को तस्लीम करते हैं, हम इस निकाह को मानते हैं, निकाह हो जाएगा। लेकिन अपनी बराबरी में आम तौर से देखा गया है कि शादी सक्सेस होता है, अपनी बराबरी से अलावा में ऊंचे में या नीचे में शादी करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।